आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहाँ से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर दिया। हमारे आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है दुनिया में आने से पहले। 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का मकरूज है सर। चाइना को जरूरत है इंडिया की, जबकि एक दूसरे का फौजी मार रहे हैं वो, लेकिन रेट नहीं रोक रहे। इंडिया को जरूरत है चाइना की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मजबूरी है। इंडिया कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है, हमारे साथ इंडिया क्यों कंप्रोमाइज करेगा? हम यहाँ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, 10 लाख आदमी चला गया, 750 आदमी किश्ती के अंदर डूब के मर गया। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें। अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं है, हम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राजी हैं। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। जो IMF ने हमें कहना है हमने उसकी बात को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है, उन्होंने कैसे कह दिया कि जी मैं तो किसी के साथ चाय पीता हूँ, तो वो कहते हैं जी मियाँ साहब बैठे जी, आप तो हमारे लिए कर। ये बाइक ली है होंडा 125, 1 साल पहले मैंने ली है 192 की, 1,92,000 रुपए की। अभी इसकी जो रीसेंट कीमत है 2,26,000 रुपया है। ठीक हो गया, आई समझ, 2,26,000 रुपया है। ठीक है, ये सादी है। जो सेल्फ स्टार्ट है उसकी कीमत 260 है। अगर आज आपको मौका मिले कि आप अपने बच्चे को फॉरेन किसी भी कंट्री में भेजें, तो आप भेज देंगे या ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में जॉब करें? ईमानदारी से बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास वसाइल हो ना, देखो फॉरेन कंट्री में भेजना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, लाखों की गेम है। अगर कनाडा भेजना तो 30-40 लाख में लगता है मेरे भाई, पाकिस्तान से अगर कनाडा। हाँ जी, और अगर मैंने सऊदी अरब भेजना तो 8-10 लाख लगता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो खड़ा नहीं हो रहा। आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो है, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री। 2050 में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 2050 में यकीन करके जाने, 2050 पाकिस्तान नहीं, और ये बात कर रहे हैं सर, हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ना हमारे बच्चों को आ रहा है, ना हमें आ रहा है। की मीटिंग चेयर की गई इंडिया की तरफ से, जिसमें चाइना, ईरान और इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेशन की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ बाकायदा तौर पे इंडिया को थैंक यू बोला है, बल्कि साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी दोनों साइड से बात की गई है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या ये मीटिंग रिलेशंस के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, आने वाले टाइम में क्या ट्रेड दोबारा से ओपन होगी या नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद इरफान जी। आपका नाम? हाजी राहत जफर। क्या करते हैं आप? सर मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? जी बिजनेसमैन है, हम भी सोशल मीडिया से पढ़ते हैं। वाह जबरदस्त, फिर तो इनसे बात करके बड़ा मजा आएगा। एक तो बिजनेसमैन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो भी हालात हैं उनसे बाखबर होंगे। अभी आज SCO की मीटिंग हुई है, इंडिया ने उसे चेयर किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेशन किया ऑनलाइन। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू बोला है इंडिया को। क्या कहते हैं, ऐसी मीटिंग से आने वाले टाइम में ट्रेड ओपन होगी, रिलेशन बेहतर होंगे, पॉसिबल है या नहीं? देखें जी, अभी तक जो सिचुएशन जा रही है पाकिस्तानी अवाम की, वो तो इंतहाई दगरगों हालात हैं। बिल्कुल। और महंगाई जो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, अर्शिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इसके अलावा जो है ये जो मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। या जो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे अपने ज़ाती राय में इससे कोई ना पाकिस्तानी अवाम को मुझे कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। नहीं, हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करते हैं जब अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जो उनकी शराइत हैं। जैसे वो मोस्टली ये कहते नज़र आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अभी इंडिया US ने जॉइंट स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। इंडिया भी यही कहता नजर आता है। ये जो गिला है इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल पे, ये हम ख़त्म क्यों नहीं कर देते? या अगर गिला ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसका प्रूफ क्यों नहीं देते?
सर पता है कि हमारी खारजा पॉलिसी ही आज़ाद नहीं है। ये चीज हमारी खारजा पॉलिसी जब तक आज़ाद नहीं है हम गैरों के गुलाम हैं, और जब गैरों को गुलाम होंगे तो गैर हमारी बात मनवाएंगे। यही चीज़ हमारी मईशत पे असरअंदाज हो रही है, यही चीज़ हमारी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज हो रही है, यही चीज़ जो सियासी अदम इस्तेकाम का जो है बायस बन रही है। कभी हम सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी हमारे सियासतदान आपस में दस्तों गिरबाँ होते हैं, एक दूसरे को चोर, वो चोर है, ये चोर है, उसकी वजह से ये पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, इसकी वजह बिल्कुल इस तरह ही है जी इस तरह ही हो रहा है। और ये मुल्क जो है ना इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। और ये जो मुल्क के जो दानिश्वर हैं, अगर आप उनके जो राइटिंग्स हैं या उनका जो है मतलब इस वक्त एनालिसिस है, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, सारे नहीं, अच्छा ठीक है, बीइंग ए जर्नलिस्ट में कहता हूँ मैं, किसी को इल्जाम नहीं देता, ठीक है, जो मुल्क के साथ मुखलिस है वो तो इसको 70 की दहाई के हालात कह रहे हैं, 70 की दहाई के हालात कह रहे हैं, जो खतरनाक सूरत हाल दिन ब दिन पैदा होती जा रही है। देखिए जब आप किसी से कर्ज लेंगे ना तो वो मकरूज जो आपको टांग पे टांग रख के बैठ जाएगा, ठीक है, और हमें दबाता जाएगा, हमारे से अपनी शराइत बनाता जाएगा। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक दानिश्वर का, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है वो लाजमी इस चैनल के थ्रू अपने दोस्त बाब से और व्यूअर से बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के दानिश्वर है, मैंने उनका नाम नहीं लेना, उनका आर्टिकल पढ़ा था, उनकी मुलाकात हुई थी एक इंटरनेशनल जो है ना वो एनालिस्ट से, किसी एयरपोर्ट के ऊपर। तो उन्होंने वो जो उनके व्यूज़ थे उस इंटरनेशनल एनालिस्ट के, वो अपने आर्टिकल में शेयर किए थे। उसने कहा था कि एक टाइम आने वाला है कि कुछ ना आपके जो है ना सियासतदान वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए वो कुछ इस तरह के काम करेंगे कि वो मकरूज हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है ना वो एक यानी कि पावर का मकरूज हो जाएंगे, उसमें इंटरनेशनल ताकतें जो इंटरफेयर करेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पंजे गाड़ेगी, इवन के खुदा न खास्ता आपको बस तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे। और ये सिचुएशन हमें देखने में ऑलमोस्ट मिल चुकी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बातों से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि हम इस टाइम अपनी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना पा रहे, लेकिन साथ ही अगर इंडिया की बात करें, हम अभी आज 2023 में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम 70 के दौर में हैं, जबकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, वो जो उनसे तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, हमारी औलाद जवान हो रही है, हमने आज तक ये नहीं देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में पैच हो सके, ठीक है, अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोशिशें हुई हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने की है, उसके अलावा मुशर्रफ साहब ने की है कोशिश, ठीक है, मुशर्रफ साहब ने तो इधर तक कर दिया था कि ये इंडिया और कश्मीर आज़ाद हो चुका था मुकम्मल, ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इन्होंने मुशर्रफ को पीछे किया और सारी फौज वापस बुलाई। जब फौज वापस आई, हाँ जी, फौज वापस आई और हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए, ठीक है, और दिन ब दिन हमारे पाकिस्तान का जो है ना डॉन होता जा रहा है। तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, आप हैं, यानी पाकिस्तानी है या कोई दूसरी ताकतें हैं जो हमें यहाँ पे बता दिया जाता है जी अमेरिका की वजह से जो है हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो IMF है, ठीक है, तो हम ना जाएं IMF है सर, हम मजीद कर्जे ले जा रहे हैं, तो सर हम ना जाएं IMF को, हमें कोई बुलाता तो नहीं, हम तो खुद उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम बन चुके हुए हैं, ठीक है, वो हमें बुलवाता है और अपनी बातें मनवाता है। आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहां से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर दिया। हमारे आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है, दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का मकरूज है सर, ठीक है, आने वाला वक्त बहुत ज्यादा साहत है। आज आपको पता हो, शायद आपने सुना हो, मजीद यूनिट महंगा हो गया है, ठीक है, वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर दबाव पड़ रहा है, बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर। अच्छा, रशिया से कौन रही है? अवाम पिस रही है। रशिया से पेट्रोल आया, बड़ी बात चल रही थी सर के जी रशिया से पेट्रोल आएगा, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, वो फिर 8 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल भी आ गया, फिर भी 8 रुपए महंगा हो गया। सर उसके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, जो सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं, क्योंकि जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो दिखा नहीं रहा। परेशानी तो इस बात की है, हम तो किसी की बात नहीं कर रहे, हम तो इस बात पे परेशान है, एक्चुअल कंडीशन जो है वो हाईलाइट आवाम को नहीं की जा रही, लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रुथफुलनेस से काम लिया, ऑनेस्टी से काम लिया। इसने बताया है कि इनका जो है ना वो रूस से जो तेल आया है ना, वो जो है बदकिस्मती से इनके पास उसे रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अफसोस की बात है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको जो तेल जो वहाँ भेजा जाए, वहाँ से रिफाइन करके। लेकिन हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं,
वो उनको फिर आना पड़ा सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर कहने जी ये तो सारा झूठ है। अच्छा। हमारे पास वो तेल के जहाज खड़े हैं, इंशाल्लाह हम तो जो है ना वो रिफाइन कर देंगे। आपको पता है खबर क्या है? खबर ये है कि रशिया से ऑयल आया इंडिया में रिफाइन हुआ, फिर इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान आता तो बंदा समझ लेता, लेकिन वो इंडिया से दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान आया। दुबई से पाकिस्तान आया है, इनके पास रिफाइनरी की जो ना टेक्नोलॉजी नहीं है उसको रिफाइन करने की। अब देखे ना वो अरबों डॉलर उसमें रिफाइन करने पे लगेगा। जब वो अरबों डॉलर रिफाइन करने पे लगेगा तो फिर प्राइस कहाँ कम होगी, मुझे बताएं। डेफिनेटली कहाँ कम होगी? अच्छा। वो प्राइस तो वही की भी रहेगी। जो